हेलो दोस्तों, फिनिक्स सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे साइंस का, और उसमें पढ़ेंगे जो बायोलॉजी वाला सेक्शन हम लोग का चल रहा था उसमें। ठीक है। और वो होगा फंजाई के बारे में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, ठीक है, फंजाई का, यानी कवक के बारे में। एनसीईआरटी में फंजाई इस तरह से लिखा हुआ है, डायरेक्ट हिंदी में ही। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। हाँ, तो आपको पहले यहाँ पर बता दें कि एनसीईआरटी हम लोग जो डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, है ना, जीवों विविधता, और उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे जीवों का। ठीक है, इसमें पांच जो क्लासिफिकेशन है उसमें। तो यहाँ पर जो है, अभी हम लोग फंजाई के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसके अलावा मोनेरा प्रोटिस्टा रह जाएगा, फिर प्लांटी, फिर फंजाई, इसके बारे में फिर करके बाकी उसका डिटेल वीडियो जो है डाला जा चुका है। जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो ऐसा कौन करता है, भोजन को शरीर के बाहर विखंडित कर देता है, हाँ, पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है, मैंने पचा हुआ भोजन जो बना था उसको फिर अवशोषित करता है। तो वो कौन करता है? वो मशरूम करता है। ठीक है, मशरूम एक तरह का फंजाई है, कवक है। चलिए, मशरूम भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, सेलेनियम होता है, जिंक से भरपूर होता है, और इसका इस्तेमाल दवाई बनाने में भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यीस्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट खाली स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो पाइरुवेट किसमें बदल जाएगा? वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। इसका डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर किण्वन क्या होता है? तो किण्वन कहते हैं जो जैव अणु है, ठीक है, जो भी खाने का चीज है उसको जैविक अणुओं के द्वारा, माइक्रो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ने की, छोटे छोटे कोनों में तोड़ने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और इस किण्वन का जो है क्या होता है, खोज कब किया गया? 1797 में क्रूटुक शेंक के द्वारा किया गया था। तो ये किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। यह इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। और पायरुवेट अगर टूटेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होगा। नेक्स्ट है, किण्वन की प्रक्रिया खाली स्थान में होती है। तो कहाँ होती है वो? यीस्ट में होती है, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खाली स्थान बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। किसके बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो शराब बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है, फर्मेंटेशन, किण्वन का प्रयोग। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन का जो है यूज होता है यीस्ट बनाने में, या शराब बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है? जो मृत जीवों पर निर्भर है, वैसा कौन सा कवक है? तो वो कौन है? वो है पेनिसिलियम। यह एक प्रकार साधारण फफूंद है। पेनिसिलियम का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलियम एस्परजिलस कुल के कवक से पाया जाता है, और इससे जो है एंटीबायोटिक दवा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, पेनिसिलियम एक क्या है? तो यह एक कवक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो कवक रोग, फंजाई से कौन सा रोग नहीं होता है? तो वो कौन नहीं होता है? सिट्रस कैंकर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, गेहूं का किट्टू रोग होता है, गन्ने का लाल सड़न, रेड स्मट कहते हैं। ठीक है, अंकुर का आर्द्र पतन रोग होता है। सिट्रस कैंकर जो है जैथोमोनास एक्सोनोपोइडिस नामक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से खाली स्थान होता है, क्या होता है? इससे गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप इसको जो है याद कर लीजिए। सवाल पूछता है, गेहूं का काला रोग, ब्लैक रस्ट, ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रीसाई से होता है। गन्ने का लाल सड़न, रेड स्पॉट रोग कहते हैं, वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होता है। मूंगफली में टिक्का रोग, ये सर्केस्पोरा पर्सिनेटा रेचिडिकोला या सर्को पर्सिनेटा से होता है। अब बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला से होता है। और आलू का झुलसा रोग, लेट ब्लाइट रोग जो है, फाइटोप्थेरा
फाइटोफथोरा इन्फेस्टैंस से होता है। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ कोड बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में, जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु जैसे एस्परजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है। कैसे होता है? तो वो बीजाणु स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। बीजाणु के निर्माण के द्वारा होता है। ठीक है, बीजाणु द्वारा, बीजाणु निर्माण में पैतृक पादप के कई सौ सूक्ष्म बीजाणु उत्पन्न करते हैं, नए पादप को उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? हाँ, कौन सा जो है बीजाणु निर्माण के द्वारा करता है प्रजनन? तो अभी पढ़े हम लोग, राइजोपस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? बीजाणु निर्माण से कौन उत्पन्न होगा? राइजोपस। पादपों में के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं? सबसे साधारण, तो वो कौन होगा? वो थाइलोफाइटा होगा। ये पादप जगत का जो वर्गीकरण हुआ है उसका पहला जो है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है? तो कौन है? किण्वन के लिए कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता, इसे स्वादिष्ट बनाता है, संरक्षक के रूप में कार्य करता है, तो ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, खमीर एक कोशिका मेरुज्जीवी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने लगाया था, और इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल, शराब और डबल रोटी बनाने, माने ब्रेड बनाने में होता है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो ये होता है मुकुलन, हाइड्रा में होगा ये। बडिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, बडिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर से विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। यह हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है। यह अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। खाली स्थान बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। तो बहुविखंडन द्वारा कौन जनन करता है? तो ये जनन करता है आपका बहुविखंडन द्वारा कौन करता है? इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा ये डी। ठीक है, राइजोपस। चलिए नेक्स्ट आइए। नीचे से कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? अमीबा खमीर, खमीर हाइड्रा, प्लेनेरिया खमीर। तो देखिए, खमीर और हाइड्रा, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह वर्गीकृत है? अब थाइलोफाइटा का यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल आ गया है। ये भी वो थाइलोफाइटा प्लांट का वर्गीकरण है, उसमें आ गया है। तो ये रिक्सिया आता है इसमें। ठीक है, क्यारा, ओल्वा, एस्पारोगारा तीनों शैवाल में आता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आपको वीडियो पढ़ाए थे उसमें देखिएगा। खाली स्थान में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो किसमें जो ऐसा होता है? वो मुकुलन में होता है। असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन मुकुलन के माध्यम से। अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो किसमें होता है? यीस्ट में होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका, कवक का। निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मॉल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं? तो वो कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाएंगे ब्रेड मॉल्ट के रूप में, राइजोपस जाने जाते हैं। राइजोपस एवं म्यूकर कवक है जिसमें भोजन प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है। ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जैसे फल, सब्जी, जेली, रोटी, मूंगफली, तंबाकू आदि में पाए जाते हैं। इन्हें ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो ये रहा फंजाई से संबंधित कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये बेसिकली रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसके बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए फायदेमंद है, इसलिए कि ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। और बाकी जितना भी एग्जाम हो रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो जनरली जो है साइंस का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही उसमें आता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका फंजाई से रिलेटेड कोई डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। जो नहीं देखे हैं, जो देख लिए हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।